सखर में कोयटा के इलाके सराब रोड से एक हफ्ता कबल अगवा होने वाली बच्ची को मुबारकपुर के एक घर से बाजियाब करा लिया गया। एक मुलजिम भी गिरफ्तार किया गया है। डीपीओ सखर एतजाज गुराया ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम फजलुल्लाह बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी बीवी और बच्चों समेत कोयटा से सखर के इलाके मुबारकपुर में अपने घर लाया। डीपीओ ने बताया कि मुलजिम बच्चे फरोख्त करने का कारोबार करता है, जबकि पहले भी उसने ऐसे कई बच्चे अगवा करके फरोख्त किए हैं, जिसका उसने एतराफ भी किया है। डीपीओ एतजाज गुराया ने बताया कि खुफिया इत्तला पर एसएचओ मुबारकपुर ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को बाजियाब और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बच्ची के वालिद और भाई से राब्ता किया गया है, जल्द बच्ची उनके हवाले कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 4 माह कबल शहीद होने वाले सखर पुलिस के इंस्पेक्टर इम्तियाज चन्ना के कातिल दिलशेर महर को भी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ ने मजीद बताया कि शब बरात के मौके पर जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि पटाखे बेचने वाले अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सिंध की दुनिया से खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं वादी बोलान यानी सूबा बलूचिस्तान की जानिब और देखते हैं सूबे की अहम खबरें और रिपोर्ट्स। नसीराबाद में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। 15,000 से जायद खानदान मुतासर हुए हैं। हजारों एकड़ ज़राई अराज़ी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। आमद-ओ-रफ्त और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। नसीराबाद की तहसील तम्बो में सैलाबी रेले का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मजीद 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। तम्बो में अब तक सैलाब से 200 से जायद देहात मुतासर हुए हैं। माल मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी जानें बचाई। हुक्काम के मुताबिक 15,000 से जायद खानदान सैलाब से मुतासर हुए हैं, जबकि हजारों एकड़ ज़राई अराज़ी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाब के बायस आमदोरफ्त और मवासलाती निज़ाम दरम बरहम हो गया, जबकि रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी है, ताहम ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। हालिया सैलाबी बारिशों के बायस अंदरूनी बलूचिस्तान रेलवे ट्रैक बह जाने की वजह से ट्रेनें बहाल न हो सकी। बलूचिस्तान के इलाकों डम्बोली और बख्तियाराबाद में 6 मुख्तलिफ मुकामात पर 4 रोज कबल सैलाबी रेलें आने की वजह से रेलवे की पटरियां बह गई थीं, जिसके बायस कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, पेशावर जाने वाली कोयटा एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया था। मगर चौथे दिन भी रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका, जिसके बायस दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि पटरी की बहाली का काम जारी है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त बहाल नहीं हो सकी। अब आपको लिए चलते हैं सिब्बी के इलाके ताली और सुल्तान कोट में सैलाब से मुतासरीन हुकूमती इमदाद न मिलने पर नकल मकानी कर रहे हैं। ताली और सुल्तान कोट के मकीनों का कहना है कि उनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और सैलाबी पानी जगह जगह खड़ा है और उनके 90% मकानात अब रिहाइश के काबिल नहीं रहे। मुतासरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ताली और सुल्तान कोट में अब तक सिर्फ 50 टैंकर पानी फराहम किया गया है और वो भी मंजूर नजर अफराद को मिला है। दूसरी जानिब सिब्बी की जिलाई इंतजामिया और पाक फौज के इमदादी काफिले भी ताली और सुल्तान कोट पहुंच गए हैं। जिला इंतजामिया का कहना था कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुतासरीन की मदद की जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डेरा मुराद जमाली की जानिब से सैलाबी मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम किया गया। एमकेएम के जिलाई जॉइंट ऑर्गेनाइजर शहबाज खान इमरानी, डॉक्टर मुमताज मक्सी, मोहम्मद असलम बलोच, इमदाद मरी और असद गिरानी समेत दीगर कारकुनों ने रबी केनाल के इलाकों में सैलाब से मुतासर अफराद में तैयार खाना, पीने का साफ पानी, बिस्किट, चीनी, आटा समेत दीगर राशन तकसीम किया। इस मौके पर उनका कहना था कि एमकेएम इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, बल्कि उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम बरूए कार लाएंगे। उन्होंने हुकूमत और आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि वो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अपने मुस्बत किरदार अदा करें। अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अगवा बराए तावान, चोरी, डकैती, क्लाशनकोफ कल्चर समेत दीगर संगीन वारदातों के खिलाफ सोराब में रैली निकाली गई। रैली बाजार की मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरते हुए बालाट चौक पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें कबायली, सियासी मोतबरीन, ताजे बरादरी, तलबा तंजीमों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शफीक बलोच, मोहम्मद नवाज, अमान साबिर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सोराब में अवाम की जानो माल महफूज नहीं, अवाम पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। अगवा बराए तावान, चोरी, डकैती, क्लाशनकोफ कल्चर और मनशियात फरोशी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम का चैन और सुकून तबाह होकर रह गया है। उन्होंने सोराब पुलिस के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि अवाम ने हजारों की तादाद में जलसे में शिरकत करके साबित कर दिया कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सोराब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। नाज़रीन, वादी बोलान के बाद अब आपको लिए चलेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। नजर डालते हैं सूबे की चीदा चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। सीसीपीओ पेशावर लियाकत अली खान ने कहा है कि दहशतगर्दों की अक्सरियत को मुकाबले में खत्म कर दिया गया है।
नौशहरा में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए CCPO पेशावर लियाकत अली खान ने कहा है कि बहुत से दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बाकी बच्चे हैं वो वारदातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वाकयात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि ऑपरेशन जारी रहेगा। पुलिस एहलकारों ने आज अपनी जानों पर खेल कर जो नजराना पेश किया है उसको याद रखा जाएगा। पुलिस ने पहले चेक पॉइंट पर खुदकुश बमबार को न रोका होता तो फातेह वाली जगह पर पहुंचकर बड़ी तबाही होती। उन्होंने बताया कि शहदा के खानदानों को 30-30 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि इसके अलावा शहदा पैकेज के मुताबिक तमाम मराहत मिलेंगी। पबी धमाके का एक और जख्मी सब इंस्पेक्टर एजाज हुसैन लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज पबी धमाके में दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर एजाज हुसैन लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में दम तोड़ गए। जहाँ बहक होने वाले सब इंस्पेक्टर एजाज हुसैन के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया है कि एजाज हुसैन की मौत डॉक्टरों की गफलत के बाइस हुई। एजाज हुसैन की हलाकत के साथ ही पबी धमाके में जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई है। सूबाई वज़ीर सेहत सैयद ज़ाहिर अली शाह ने पबी में होने वाले धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। सूबाई वजीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन के घर पबी में खुदकुश धमाके के साथ जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई वजीर सेहत सैयद ज़ाहिर अली शाह जख्मियों की इयादत के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल गए और अस्पताल के अमले को जख्मियों के इलाज में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत की। डेरा इस्माइल खान के करीब सीमेंट फैक्ट्री के मुलाजमीन की हड़ताल बदस्तूर जारी है। फैक्ट्री इंतजामिया और मजदूरों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। डेरा इस्माइल खान से 30 किलोमीटर के फासले पर दरा पैजों पर वाक़ई सीमेंट फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से फैक्ट्री इंतजामिया और मजदूरों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए और मजदूरों की जानिब से काम छोड़कर हड़ताल बदस्तूर जारी है, जिससे फैक्ट्री का रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री इंतजामिया का रवैया उनके साथ ठीक नहीं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे हड़ताल जारी रहेगी। नाज़रीन, मुल्क भर में FA-FSC के इम्तहानात के नताइज के ऐलानात हो रहे हैं और नौजवान अपने मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन कर रहे हैं। सैयद शरीफ के सानवी तालीमी बोर्ड ने भी इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें लड़कों ने मैदान मार लिया है। आइए इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं अतर सलीम की इस रिपोर्ट में। सैयद शरीफ सानवी तालीमी बोर्ड ने FA-FSC की नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गौर की होनहार तालिब इल्म शुजात आलम ने प्री इंजीनियरिंग में 963 नंबर लेकर बोर्ड में पहली, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कबल की तालिब इल्म खलीलुर रहमान ने प्री मेडिकल में 960 नंबर लेकर दूसरी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गौरा की प्री मेडिकल की तालिब इल्म शहजाद ने 943 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इम्तिहान में मजबूरी तौर पर 12,593 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया, जबकि नतीजा 73% रहा। तालिबात में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज डगर की तालिबा रेशमा इनाम ने 794 नंबर लेकर पहली, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सैयद शरीफ की तालिबात नायब गुल और सुंबल खान ने बिलतरतीब 789 और 786 नंबर लेकर दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। नतीज के ऐलान के मौका पर सैयद शरीफ बोर्ड के चेयरमैन इकबाल खान ने कहा कि बोर्ड में नुमाया पोजीशन होल्डर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक है और मुकाबले के दौर में पीछे रहने वाले तलबा और तालिबात अगर चाहे तो वो मुस्तकबिल में मेहनत करके नुमाया पोजीशन हासिल कर सकते हैं। बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में भी मेहनत करके नुमाया पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, मिंगवारा सवात। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। पबी खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा नौशहरा में अदा कर दी गई।